लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी उसे साल 2016 में गिराने का आदेश था, जिस आदेश को सिर्फ 2 महीने में वापस ले लिया गया। काश कि ये बिल्डिंग गिरा दी गई होती तो आज 15 जानें बच गई होती। कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण की वजह से इसे गिराया जाना था, पर यह मामला रफा दफा सिर्फ 2 महीने में हो गया। और अब जब ये बातें सामने आई हैं तो जांच की फाइल खुल रही है। बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक डोर लॉक था, जो कि मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड का एक एक सच अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे। ये लोग गेमिंग और एनिमेशन सीखने के लिए वहां पर आए थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त स्टूडेंट लंच के बाद क्लास में पहुंचे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। कोचिंग सेंटर में मुख्य गेट भी ऑटोमेटिक था और यह थंब इम्प्रेशन से खुलता और बंद होता था। एक विद्यार्थी ने बताया कि आग लगने की वजह थंब इम्प्रेशन वाला गेट भी बना, क्योंकि लॉक हो गया था और फायर लगते ही इसे खोलना आसान नहीं था। इसके चलते ज्यादातर बच्चे अंदर ही फंस गए। इमरजेंसी एग्जिट का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जबकि आग लगने के कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। हादसे के वक्त करीब 30 विद्यार्थी और स्टाफ अंदर फंसे रहे। 8 से 10 स्टूडेंट इंटरनेट, डीटीएच का तार और पाइप पकड़कर जैसे तैसे बाहर निकले, जबकि 3 से 4 स्टूडेंट दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। अभी भी 5 से 6 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर बनी है। वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं। कोचिंग की स्थापना 2008 में कराई गई थी। इमारत में ऑनलाइन एनिमेशन और गेमिंग कोचिंग सेंटर चल रहा था। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से ज्यादा तादाद में यहां पर छात्रों ने दाखिला लिया था, ताकि वो कुछ नया सीख सके, अपना करियर बेहतर कर सके। हादसे के बाद प्रशासन ने तत्कालीन अधिकारियों, इंजीनियरों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। 16 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग में लगे जो स्प्लिट एसी था उसका कंप्रेसर फटा। एक बड़ा धमाका वहां पर हुआ और आग की चिंगारी आसपास रखे सामान, फर्नीचर को अपनी चपेट में ले चुकी थी और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अफसरों के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। हालांकि आग के सही कारणों का अब तक पता नहीं है। फॉरेंसिक और तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ भी पता चलेगा। फिलहाल जांच एजेंसियां सभी संभावित कारणों को खंगाल रही हैं। मामले की पड़ताल हो रही है। आग लगने के बाद सबसे पहले निचली मंजिल पर धुआं फैला, फिर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपरी मंजिल से जो लोग वहां पर ऊपरी मंजिल में मौजूद थे वो वहां से घबराकर नीचे की तरफ कूदने लगे। कई लोग बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागते रहे। कुछ ने खुद को कमरे में, बाथरूम में बंद कर लिया। अंदर चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर विभाग के अनुसार आग लगने की जानकारी उनको दोपहर 2:27 पर उनके कंट्रोल रूम में मिली थी। दावा किया जा रहा है कि महज 8 मिनट के बाद पहली गाड़ी वहां पर पहुंच गई थी। फायर एग्जिट ना होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। बगल की बिल्डिंग की दीवार तोड़नी पड़ी, जिसमें काफी समय लग चुका था। फायर सेफ्टी टीम ने बताया कि छत पर जाने वाली सीढ़ी पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से छात्र ऊपर जाकर खुद को सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा सके। धुएं से बचने के लिए इमारत के अलग अलग हिस्सों में वो छुपने की कोशिश करते रहे। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने इमारत की पिछली दीवार तोड़कर अंदर पहुंचने का रास्ता तैयार किया। इसके बाद धुएं और मलबे के बीच राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। इमारत के पीछे की करीब 9 इंच मोटी दीवार को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई। हालांकि दीवार काफी मजबूत थी और इसीलिए इसे तोड़ने में काफी समय भी लग गया। इस वजह से बेहोश छात्रों, अन्य लोगों तक पहुंचने में देरी हो गई, जिससे कि राहत कार्य प्रभावित हो गया। घोर लापरवाही के बाद सीएम योगी ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने अब तक 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बिल्डिंग के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय हैं, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और एनिमेशन कोचिंग सेंटर संचालक तुषार कृष्ण जायसवाल शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की अभी जांच हो रही है और उन पर भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की बातें कही।
राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया गया। अब आपको वो हालिया घटनाएं बताने जा रहे हैं जिसके आने के बाद अवैध होटल के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, कोचिंग के बारे में, फायर एग्जिट, एनओसी जैसी चीजों पर काफी बातें और बहस हुई। कुछ खास इससे निकला नहीं और इसी महीने दिल्ली के मालवीय नगर की घटना देख लीजिए। मालवीय नगर के फ्लोरिश होटल में आग लगी। इस हादसे में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 12 विदेशी नागरिक थे। मार्च 2026 दिल्ली की ही घटना है। दिल्ली के पालम इलाके में 4 मंजिला आवासीय इमारत, ग्राउंड फ्लोर पर दुकान जिसमें आग लगती है। पूरी बिल्डिंग को आग चपेट में लेती है और परिवार के 9 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। मई 2026 हौज खास इलाके में एसी में ब्लास्ट की वजह से घर में आग लगी, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी की जान चली गई। आंकड़ों के अनुसार मार्च इस साल का सबसे घातक महीना रहा, जिसमें आग ने संबंधित घटनाओं में 15 लोगों की जान ले ली। अब एक रिकॉर्ड बताता है कि जनवरी में 6, फरवरी में 6, मार्च में 15, अप्रैल में 5, जून में 22 लोगों की आग की घटनाओं में मौत हो गई। दिल्ली में इस साल अब तक जनवरी में 27 मई तक आग लगने की घटनाओं में कम से कम 45 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अकेले अगर मई की हम बात करें 13 लोगों की जान गई है, जून में 22 लोगों की मौत हुई। लखनऊ के अलीगंज इलाके की जिस बिल्डिंग में आग भड़की उसके निचले फ्लोर पर पेट शॉप भी था। 15 लोगों की मौत और कई के घायल होने की जानकारी मिली और इस बीच पालतू कुत्ते बिल्लियों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भारी अफरा तफरी और तार के सहारे गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस से नीचे कूदते लोगों के बीच बेजुबानों की आवाजें दब गईं। शायद किसी को उनका ख्याल नहीं आया। इनकी चीखें सुनी सबने, लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं सका। कुछ पालतू कुत्तों को बचाया गया, बाहर निकाला गया, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए। जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो एक पुलिसकर्मी बिल्ली को बचाते हुए गोद में लिए हुए नजर आए, जो तस्वीरें काफी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर काफी आंसू बहाए गए। इंसानों की जान की कीमत इतनी कम है कि बेजुबानों के मरने का गम ही किसे होगा और कितना होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। इस साल देश में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं आई, जिसने लापरवाही को उजागर किया। ये बताया कि डिब्बे जैसी बनी बिल्डिंग में मौत का इंतजाम होता है। आग लग जाए तो फायर एग्जिट नहीं है, बिल्डिंग की एनओसी नहीं है, लेकिन इन खामियों पर प्रशासन की नजर भी नहीं जाती। घटनाएं हुई तो आंखें खुली, लेकिन कितने दिन के लिए ये पता नहीं। आपाधापी में कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय हो जाती है, कुछ को नाप दिया जाता है और फिर ये मामला दब जाता है। फिर जगते तब है जब दूसरी घटना सामने आ जाती है। मॉक ड्रिल मॉल में होगी तो कैसे ऐसी जगहों के बारे में जानकारी प्रशासन को होगी। जहां सच में आपातकालीन मदद की जरूरत है, वहां पर प्रशासन की टीम घटना होने के बाद ही पहुंचती है। 15 बच्चों की मौत, जिनकी उम्र महज 15 से 30 के बीच में थी, इसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। मुआवजा मरहम नहीं बन पाएगा उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया है। अब फिर बातें होंगी, जिम्मेदारियां भी तय होंगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और ऐसी घटनाओं पर फिर से बातें करेंगे।